सिर्फ 2 चैप्टर्स और 59 मार्क्स। यकीन नहीं हो रहा ना? आज की वीडियो देखने के बाद यकीन हो जाएगा। मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूं कि आज की वीडियो के बाद आप लोग 10th क्लास के अंदर मैथमेटिक्स में सिर्फ 2 चैप्टर्स करने पर 58 प्लस मार्क्स जो है वो स्कोर कर सकते हैं। अब किस तरीके से कर सकते हैं वो आप लोगों को इस वीडियो के दौरान में पता चलेगा। मेरे पीछे आप लोग ये 2 डायग्राम देख रहे हो। एक हमारे पास टेबल है जिसके अंदर चैप्टर नंबर और मार्क्स लिखे हुए हैं, और दूसरी तरफ एक ग्राफ टाइप का कुछ हमें नजर आ रहा है। ये वीडियो आपको गौर से समझनी पड़ेगी क्योंकि थोड़ी सी टेक्निकल वीडियो हो सकती है। देखो ना यार, 2 चैप्टर्स के अंदर से 59 नंबर निकालने हैं, इजी तो नहीं होगा। बट ये उन बच्चों के लिए है स्पेसिफिकली जो बच्चे ये डर के मारे कि मैं फेल ना हो जाऊं या मेरी सप्ली ना आ जाए, वो बहुत ज्यादा परेशान है। मैं कभी भी प्रमोट नहीं करूंगा कि आप जो है अपनी सही तरीके से तैयारी ना करो और शॉर्टकट के पीछे भागो, बट ये कुछ टाइम ही इस तरह का है कि मैथ बच्चों को बड़ा मुश्किल लगता है। देखो, ये वाला जो तरीका है इसको फॉलो करके ऑब्वियसली आप 75 आउट ऑफ 75 नहीं ले सकते। उसके लिए तो बहुत एफर्ट करनी पड़ेगी, हर चीज अच्छी तरीके से तैयार करनी पड़ेगी। बट ये उन चंद बच्चों के लिए है जो कि इस टाइम बड़े ही क्रूशल हालात के अंदर मौजूद हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। अब मेरे पास जो है यहाँ पर ये कुछ चैप्टर्स लिखे हुए हैं। हमने 1 से लेकर 7 चैप्टर्स तक का ही ब्रेक डाउन करना है ओनली। अब चैप्टर नंबर 1 जो है आपका मैथ का, उसके अंदर बोर्ड एग्जाम के अंदर आपको जो है वो तकरीबन 12 मार्क्स के पेपर देखने को मिलता है। हमारे पास जो चैप्टर नंबर 2 है उसके अंदर से आपको 10 से 12 के दरमियान जो है वो मार्क्स देखने को मिलते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकते हैं, ये डेफिनेशंस की सूरत में भी मार्क्स हो सकते हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन की सूरत में भी मार्क्स हो सकते हैं। जो चैप्टर नंबर 3 है आपका, वो हमारा 10 से 14 नंबर का जो है वो आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। चैप्टर 4 की बात करें तो 8 to 10 मार्क्स होते हैं। चैप्टर नंबर 5 के 10 to 14 नंबर आपको देखने को मिलते हैं। चैप्टर नंबर 6 के 10 to 14 मार्क्स हमें देखने को मिल रहे होते हैं पेपर के अंदर। चैप्टर नंबर 7 जो है वो उसके 6 मार्क्स हमारे पास होते हैं। यहां तक तो भैया हमें समझ आ गई है कि ये चैप्टर्स हैं और इन चैप्टर के इतने इतने मार्क्स हमें पेपर में देखने को मिलते हैं। अब यहां से आप बताना क्या चाहते हो तो थोड़ा सब्र करो, मैं आपको बड़ी डिटेल में बताता हूं कि किस तरीके से आप सिर्फ 2 चैप्टर्स करने के बाद आप लोग जो है वो 58 प्लस मार्क्स जो है वो स्कोर कर सकते हो। राइट, तो यहां तक हमें ये चीज समझ आ गई है। अब जरा इस चार्ट को देखो, इस चार्ट से आपको समझ आएगी कि हमारे पास कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जो मार्क्स में ज्यादा हैं और डिफिकल्टी के अकॉर्डिंग वो किस तरह मैंने अरेंज किए हुए हैं। अगर हम यहाँ पे देखें चैप्टर नंबर 5 को, तो चैप्टर नंबर 5 जो है ये मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन में ज्यादा है। इट मीन हम देखें यहाँ पे तो चैप्टर नंबर 5 में से 10 से 15 नंबर या 14 नंबर का पेपर हमें देखने को मिलता है। चैप्टर नंबर 6 की बात करते हैं तो वो भी ऑलमोस्ट 5 के इक्वल ही होता है, 10 से 14 नंबर का हमें देखने को मिल रहा होता है। अब जैसे जैसे हम ये आगे बढ़ते जा रहे हैं ना, यहाँ पर डिफिकल्टी भी बढ़ती जा रही है। यानी कि चैप्टर नंबर 5 मार्क्स के लिहाज से तो ज्यादा है ही, ये आसान भी सबसे ज्यादा है। चैप्टर नंबर 6 मार्क्स के लिहाज से भी ज्यादा है, लेकिन इसकी डिफिकल्टी एज कंपेयर टू चैप्टर नंबर 5 क्या है, थोड़ी सी ज्यादा है। अगर हम चैप्टर नंबर 4 की बात करते हैं तो चैप्टर नंबर 4 जो है वो मार्क्स में इन दोनों से कम है, यानी कि इसमें से इतने पेपर नहीं आता और डिफिकल्टी लेवल भी इसका थोड़ा सा क्या हो चुका है, हाई हो चुका है। चैप्टर नंबर 3 में जो है वो 4 से ज्यादा मार्क्स का पेपर आता है, लेकिन वो चैप्टर नंबर 4 से भी थोड़ा क्या है, डिफिकल्ट है। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है जो कि चैप्टर नंबर 3 से थोड़ा और डिफिकल्ट हो गया। देन हमारे पास चैप्टर नंबर 2 और लास्ट पर हमारे पास आता है चैप्टर नंबर 7 जो कि डिफिकल्टी लेवल में सबसे ज्यादा है, लेकिन मार्क्स के लेवल में क्या है, सबसे कम है, जो कि हम इस चार्ट से देख भी सकते हैं। चैप्टर नंबर 7 और इसके मार्क्स कितने, जस्ट 6, यानी कि 6 नंबर का पेपर इसका आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ये सबसे डिफिकल्ट चैप्टर है इनके अंदर से। अब जो चैप्टर नंबर 7 के बाद वाले चैप्टर्स है भैया, उनका क्या करना है। देखो बच्चों, मैंने बोला ये एक एक्सेप्शनल वीडियो है, ये एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स देख रहे हैं। 75 आउट ऑफ 75 लाने के लिए आपको सारा करना पड़ेगा, पर ये सिर्फ उन चंद बच्चों के लिए है जो कि इस टाइम पर सारा कुछ नहीं कर पा रहे, जिन्होंने तैयारी नहीं की है, वो किसी तरीके से अच्छे नंबरों से पास होना चाहते हैं, तो ये उन बच्चों के लिए है। तो आपने चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 7 के दरमियान में ही रहना है। अब वो जो मेजर हमारी ट्रिक आती है ना कि भैया वो क्या ही आपने जादू की छड़ी घुमा दी है कि 2 चैप्टर करने से जो है वो हम 58 59 नंबर ले सकते हैं, तो अब उस पर बात करते हैं। अब जैसा कि हमारे पास ये जो चार्ट और ये जो हमारे पास ये डायग्राम है, इससे में नजर आ रहा है कि हमारे पास 2 चैप्टर्स ऐसे कौन से हैं जिनकी मार्क्स की वैल्यू ज्यादा है और डिफिकल्टी लेवल कम है। बिकॉज ये वो टाइम है हमारे पास कि हम ज्यादा डिफिकल्ट चीजें करने के अगर हम बैठ जाएंगे तो हमारी सब कुछ भी नहीं हो पाएगा, ना वो डिफिकल्ट चीज हो पाएगी ना इजी वाली जो है वो भी रह जाएगी। तो हमें नजर आ रहा है कि हमारे पास 2 चैप्टर जो कि हमारे पास चैप्टर नंबर
5 और चैप्टर नंबर 6 है, ये आप समझो ये हमारे गोल्डन चैप्टर्स हैं, ठीक है। ये हमारे क्या हैं, गोल्डन चैप्टर्स हैं, यानी कि ऐसे चैप्टर्स हैं जिनकी डिफिकल्टी लेवल बहुत कम है और मार्क्स का लेवल क्या है, बहुत ज्यादा है, जिससे हमें मार्क्स ज्यादा मिल रहे, गोल्ड माइन आप इसको कह सकते हो। ये वो दो चैप्टर्स हैं जिनको अगर आप जस्ट चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 करते हो पेपर के अंदर, तो आपको बहुत इजीली 55 प्लस 58 59 नंबर मिलते हैं। अब वो नंबर किस तरीके से मिलते हैं, अब उसका ब्रेकडाउन करते हैं। अब हमारे पास अगर हम देखें इसको थोड़ा और डीप डाउन करें, तो जो हमारा चैप्टर नंबर 5 है, चैप्टर नंबर 5 और जो हमारे पास चैप्टर नंबर 6 है, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6, इसके अंदर से हमारे पास हम मान के चलते हैं दोनों में से 10 से 14 10 से 14 10 से 14 है, तो हम एज्यूम करते हैं कि हमें जो है ना वो 10 मार्क्स का पेपर आएगा, ठीक है। एज्यूम करते हैं कि हमारे पास दोनों में से कितने मार्क्स का पेपर आएगा, भैया 10 मार्क्स का पेपर हमें आ रहा होगा। अब ये 10 मार्क्स का पेपर किस तरह से आएगा उस पर बात करते हैं। तो बच्चों 10 मार्क्स का पेपर जो है वो मेजोरिटी तौर पर जो है वो 3 शॉर्ट क्वेश्चंस और 1 लॉन्ग क्वेश्चन हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। ये हाइपोथेटिकली बात कर रहा हूं, प्रीवियस पास्ट पेपर्स को एनालाइज करके आपको बता रहा हूं, ठीक है जी। 3 हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस और 1 लॉन्ग क्वेश्चन हमें इस चैप्टर में से देखने को मिलेगा। अभी ऑब्जेक्टिव हटाकर हमने बात की है, तो हमें ये 2 चीजें तो समझ आ गई। अब भैया इसके बाद क्या होगा, तो अब इसके बाद चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 अगर हम 1 to 1, ठीक है, हर एक चीज शॉर्ट क्वेश्चन सारे, लॉन्ग क्वेश्चन सारे, एमसीक्यूज पूरी बुक के करते हैं और डेफिनेशंस पूरी बुक के करते हैं, तो हम देखते हैं कि हमें क्या इससे बेनिफिट होगा, ठीक है जी। तो इसके बाद जो है मैंने बोला कि आपने जो डेफिनेशंस होंगी, ठीक है, डेफिनेशन जो है वो आपने पूरी बुक की करनी है, और जो डेफिनेशंस होंगी वो पेपर में आपको कहीं ना कहीं 16 नंबर की देखने को मिलेंगी ओवरऑल पूरे पेपर के अंदर, ठीक है। पूरे पेपर में 16 नंबर की आपको क्या देखने को मिलेगी, डेफिनेशंस देखने को मिलेगी। मैंने बोला कि यार एक चैप्टर का आप लोग थ्योरम भी कर लो, ठीक है। एक चैप्टर का थ्योरम करना मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ 1 से 2 घंटे लगते हैं आपको एक पूरे थ्योरम याद करने में। तो मैं कहता हूं कि 8 नंबर के हमें मिल जाएंगे थ्योरम के अंदर, जी हाँ बिल्कुल हमें 8 नंबर मिल जाएंगे। अगर हम देखें तो हमारे लॉन्ग क्वेश्चन के सारे पार्ट हो गए, हमें 3 सवाल करने हैं, तो एक सवाल हम चैप्टर नंबर 5 में से कर रहे होंगे, एक चैप्टर नंबर 6 में उसे हो गया, और थ्योरम का हमें लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास आ गया। अब भैया थ्योरम करना है किस चैप्टर के हैं उस पर बात करते हैं। तो थ्योरम आप लोगों ने जो करने हैं वो करने हैं चैप्टर नंबर 9 के, ठीक है। चैप्टर नंबर 9 के आपने क्या करने हैं, थ्योरम कर रहे होना है। इसके बाद हम बात करते हैं एमसीक्यूज की। भैया एमसीक्यूज तो हर जगह ही इंपॉर्टेंट होते हैं भाई, तो खजाना होता है मार्क्स का। एमसीक्यूज मैंने बोला आपको जो है वो 15 नंबर के जो है वो क्या आएंगे, आपको 15 नंबर के जो है वो एमसीक्यूज पेपर में देखने को मिलेंगे पूरी बुक के अंदर से। अब जरा आपकी मैथ अच्छी है तो इसको जरा कैलकुलेट करो कितने नंबर बनते हैं, ठीक है जी। कैलकुलेट करो कितने मार्क्स हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। 6 और 5 11, ठीक है। 6 5 11 और 8 कितने बन गए, 19। यहाँ पे हमारे पास 1 कैरी आया, 1 2 3 4 और 5, कितने मार्क्स बने हमारे, 59 मार्क्स बन गए विदाउट एनी अदर थिंग। यानी कि हमने सिर्फ 2 चैप्टर्स अच्छे तरीके से करे, डेफिनेशंस करी, थ्योरम करा और एमसीक्यूज किए, हमें बगैर कोई और चैप्टर को हाथ लगाए हमें कितने मार्क्स मिले, हमें मार्क्स मिले 59। और ये उन बच्चों का, कुछ बहुत सारे बच्चों का ड्रीम होता है ये मार्क्स, ठीक है। तो देखो बस थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करने की देर थी और आपके मार्क्स जो आप सोच रहे थे ना मेरी सप्ली आएगी, मेरे मार्क्स कम आएंगे, मैं फेल हो जाऊंगा, वहां से आप उन बच्चों में चले गए जो कि मार्क्स को ड्रीम करते हैं कि यार मेरे 59 मार्क्स आ जाएं। तो ये वो ट्रिक्स हैं जो कि आपको हेल्प करती हैं और जो आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगी मेरी तरफ से, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो में मजा आया होगा और अब आपको एक नई उम्मीद मिली होगी, एक नई मोटिवेशन मिली होगी कि भैया यस हम कर सकते हैं अगर हम थोड़ी सी एफर्ट कर लें। और देखो बच्चों, मैं आपका बड़ा भाई हूं, ठीक है। तो मैं आपको हर उस तरीके से हेल्प करना चाहता हूं जिस तरीके से आप ये ना समझो कि यार हमें कोई मदद नहीं कर रहा हमारी, या हम बोर्ड एग्जाम में किस तरीके से अच्छे नंबर ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी होगी और आप इस वीडियो को दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करोगे, जो कि देखो आपने हंसी मजाक के टाइम में, खुशी के टाइम पर अपने दोस्तों का साथ दिया, तो अब इस टाइम पर भी जब वो उदास हैं, जब वो दुखी हैं, जब वो डीमोटिवेटेड हैं, तो अब आप उनको एक नई इंस्पिरेशन जो है वो लाकर इस वीडियो की सूरत में दो। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को लाजमी से करना है। मैं इस तरह की ट्रिक्स और इस तरह की चीजें जो कि बोर्ड एग्जाम में आपको अच्छे नंबर दिलवाएंगी वो शेयर करता रहता हूं। साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कीजिएगा। इंस्टाग्राम पर अगर आप लोग हैं तो आप लाजमी से उसको फॉलो कीजिएगा, वहां पर भी आपको एजुकेशनल कंटेंट देखने को मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज।